नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। जानेंगे आज क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए, लेंगे एक प्रश्न और बात करूंगा आज मैं एक ऐसे विषय पर जो बड़े जन साधारण के बीच का है। सभी लोग जानते हैं, कुछ न कुछ उसके बारे में सब लोग जानते हैं और 99% लोग उसमें गलतियां करते हैं और वह है रत्न धारण करना। सभी लोग बहुत लोग जेम्स में इंटरेस्टेड होते हैं, कोई न कोई रत्न पहने रहते हैं, लेकिन हम वह कब पहने, कैसे पहने और कौन से रत्न हमें सूट करते हैं या नहीं करते हैं, क्या हम राशि के अनुसार पहन रहे हैं, क्या हम नामाक्षर के अनुसार पहन रहे हैं, यह सही है या नहीं है, इसके ऊपर करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। बने रहिएगा, उम्मीद है रत्नों को लेकर आज बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। अब रत्नों की जब बात आती है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक्चुअल आपको पता नहीं है, आपने किसी से परामर्श नहीं लिया, आपने बस टीवी पर देखा कार्यक्रम या जान लिए कि तुला वालों को जो है वह तुला राशि है तो ओपल पहनना चाहिए या हीरा पहनना चाहिए, तो हर जगह आजकल लिखा हुआ मिल जाता है तो आपने धारण कर लिया। मीन राशि है या धनु राशि है तो पुखराज पहनना चाहिए या उसका उपरत्न सुनहला पहनना चाहिए तो आप उसको पहन लिए, बिना यह जाने कि बृहस्पति या शुक्र किस भाव का स्वामी है, किस प्रकार का परिणाम देगा, मेरे लिए शत्रु है, मित्र है, कर्ज बढ़ाएगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, विवाद उत्पन्न करेगा, इसको जाने बगैर हम केवल रत्न धारण कर लेते हैं। और कई बार तो बहुत आश्चर्य होता है जब लोग केवल नाम के आधार पर धारण कर लेते हैं। नाम द पर है, नाम र पर है, नाम क पर है और जैसे राम प्रकाश नाम है तो आपने उसका रत्न धारण कर लिया, बिना यह जाने कि वास्तव में आपकी चंद्र राशि कौन सी है, आपकी लग्न कौन सी है, किस लिए रत्न धारण करना है। यह इस पर बहुत सोच समझकर आपको निर्णय लेना चाहिए। तो इस विषय पर आज विस्तार से करूंगा चर्चा, लेकिन कुछ राशियों का हाल जान लें पहले। मेष वालों की बात करूं तो आज पारिवारिक सुख और धन बढ़ेगा। वाणी पर आपको संयम रखना है। सामाजिक कार्यों में उत्साह पूर्वक आज आप भाग लेंगे और नौकरी में पदोन्नति का योग बन रहा है आपके लिए। वृषभ वालों की बात करूं तो दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहेगा। धर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और इसके कारण आपका मनोबल बढ़ेगा। जीवन साथी से कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है तो इस पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना है। मिथुन वालों की बात करूं तो आर्थिक निवेश लाभकारी रहेगा। धन संबंधी कोई कार्य है तो वह पूरा होगा। मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर आपको आज कार्य करना चाहिए। व्यापार में लाभकारी परिवर्तन होने की उम्मीद बन रही है। कर्क राशि वालों की बात करूं तो जो विद्यार्थी हैं कर्क राशि के, उनके लिए परीक्षा में सफलता का आज अच्छा योग है। कोई रुका हुआ धन आपको आज प्राप्त हो सकता है। कोई व्यापारिक अनुबंध यदि आप करने जा रहे हैं तो उसमें सावधानी और सतर्कता आज आपको बरतनी है। अब बात मैं रत्नों का कर रहा था कि रत्न जो है वह कैसे धारण करना चाहिए। पहले यह बात कर ले कि रत्न कितने लाभकारी होते हैं। रत्नों की चर्चा कोई बहुत पहले प्राचीन ग्रंथों में नहीं है ज्योतिष के। वर्तमान में कुछ लोग इसको जो है वह प्रमोट किए और कुछ वर्तमान के ज्योतिषी या जो लोग इसके ऊपर शोध किए उनको लगा क्योंकि रंगों का बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में, तो रत्नों में भी कोई न कोई रंग निहित होता है और यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जिससे कि ऐसी मान्यता है कि उस ग्रह की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो रत्नों को हम उसके कारण धारण करने लगे या हम धारण करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं रत्नों को बहुत प्रभावशाली नहीं मानता हूं क्योंकि इसका प्रभाव किसी समस्या से निजात या छुटकारा देने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक, जैसे अगर कहा जाए, उदाहरण दिया जाए तो यह एक विटामिन की तरह कार्य करता है। यह किसी रोग का निराकरण नहीं करता, रोग के लिए यह दवा नहीं है, बल्कि यदि कोई ग्रह बहुत कमजोर है लेकिन वह अच्छे भाव का स्वामी है तो उस स्थिति में उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हम रत्न धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि वह कमजोर नहीं भी है लेकिन अच्छे भाव का स्वामी है या उस भाव को हम बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप के जो भाग्य स्थान का जो स्वामी है वह कुछ कमजोर है और उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। आय में कुछ समस्या आ रही है तो आप आय के भाव का जो स्वामी है
उससे संबंधित रत्न आप धारण कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो उससे संबंधित रत्न को आप धारण कर सकते हैं। लेकिन कुछ रत्न ऐसे होते हैं जिनको हम आजीवन धारण करें तो नुकसान नहीं होता, और कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो हमें कुछ समय के लिए हमें धारण करना चाहिए। बहुत लंबे समय तक हम उसको धारण नहीं कर सकते क्योंकि उसके कारण कोई परेशानी भी उत्पन्न हो जाती है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि हम जो रत्न धारण करने जा रहे हैं वह हमें किस प्रकार का लाभ या हानि दे सकता है। अब रत्नों को कब धारण करना चाहिए? तो जैसा मैंने बताया कि यदि कमजोर है कोई ग्रह, शुभ है कमजोर है तो आप धारण करें। उसके अलावा यदि उसकी दशा या अंतरदशा चल रही है उस ग्रह की, तो उस स्थिति में भी यदि आप उस रत्न को धारण करते हैं, उस ग्रह से संबंधित रत्न को, तो वह उसके शुभ प्रभावों को बढ़ाता है यदि वह ग्रह शुभ है आपकी कुंडली में। तो करेंगे और भी बात रत्नों के ऊपर और जानेंगे कि कौन से रत्न शुभ और अशुभ होते हैं और हमें इसे कैसे धारण करना चाहिए। लेकिन जान लेते हैं कुछ राशियों का हाल पहले। सिंह वालों की बात करूं तो आज कर्ज लेने से आपको बचना है। व्यापार में नई योजनाओं का प्रारंभ होगा। परिवार में कुछ मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। कन्या वालों की बात करूं तो क्रय विक्रय के कार्यों में आपको लाभ होगा। खर्चों में कुछ कमी होगी। कानूनी विवादों का निपटारा या कानूनी विवाद यदि कोई चल रहा है तो उसका समापन आपके पक्ष में होने की संभावना है। स्वास्थ्य का थोड़ा आप ध्यान रखें। तुला वालों की बात करूं तो आज आपको अपने लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। नए संबंध यदि बनते हैं तो वे लाभदायक सिद्ध होंगे। कार्य आपकी योजनाओं के अनुरूप ही पूरा होंगे आज। वृश्चिक वालों की बात करूं तो व्यापार व्यवसाय पर आपको ध्यान देना है। व्यापार में वृद्धि के कारण कुछ व्यस्तता बढ़ेगी। व्यर्थ में किसी शंका में आपको नहीं पड़ना है। कुछ अनावश्यक की शंकाएं आपके अंदर आज उत्पन्न हो सकती हैं जिससे आपको बचना है। अपनी बुद्धिमानी से आप स्थिति को आज मजबूत बनाने में सफल हो पाएंगे। अब समय हो चुका है कि आज का एक प्रश्न लिया जाए। आज का जो प्रश्न है वह भेजा है आशीष जी ने। आशीष जी लिखते हैं कि नौकरी में बहुत समस्या आ रही है और 7 वर्षों से लगातार उतार चढ़ाव झेल रहा हूं। कुछ समय से जो है कोई काम नहीं है और खाली बैठा हुआ हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करें। आशीष जी, जो आपने अपना विवरण दिया हुआ है उसके अनुसार जो आपकी कुंडली बन रही है वह बन रही है तुला लग्न की कुंडली है और सिंह राशि की कुंडली है। एक बात इस कुंडली में जो सबसे अच्छी नजर आ रही है मुझको, वह आपके लग्न में बुध और शुक्र, 2 विवेकी ग्रह बैठे, वो भी शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है, अच्छे अंशों में है, वक्री नहीं है। इस कारण बहुत अच्छा राजयोग है जिसके कारण आपके अंदर धैर्य की अद्भुत क्षमता है और बहुत निर्णय क्षमता भी बहुत अच्छी है। लेकिन आपकी कुंडली जो है वह बिल्कुल घिरी हुई है, पूरी तरह से काल सर्प दोष के प्रभाव में है। आप कुंडली अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे 10th भाव और भी बुरा है। 10th भाव पे राहु और मंगल की युति बन रही है जहां मंगल नीच का है, अंगारक योग बन रहा है। इस कारण आप जब कहीं इंटरव्यू देते होंगे, कहीं बात करते होंगे या उच्च अधिकारियों के साथ, आपका हमेशा वैचारिक मतभेद होता होगा जिसके कारण नौकरी आपकी स्थिर नहीं रह पाती, बार बार लगकर छूट जाती है। इंटरव्यू में भी यह समस्या बहुत अधिक उत्पन्न करता है। अगर देखा जाए तो आपके अंदर क्षमता है और आपको जो नौकरी लगने का जो समय दिखाई पड़ रहा है वह जनवरी के बाद, फरवरी महीने में आपको कोई न कोई आपके लिए उम्मीद बन रही है, उसमें लगेगी। लेकिन आप कुछ उपचार करें। पहली चीज, सूर्य भी आपका देख रहा हूं कि चला गया है 12th भाव में, तो इस कारण एक तो सूर्य को जागृत करिए। आप रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। सुबह नहीं कर सकते हैं तो सुनिए, उसको लगा करके कान में या आवाज आप उसको सुनिए और ध्यान करिए सूर्य का। आंखें बंद कर सूर्य का ध्यान करिए। गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह सूर्य के लिए ही कही गई है। तो इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, क्योंकि जीवन में, कैरियर में बढ़ने के लिए सूर्य से अच्छी उपासना कोई और नहीं है। सूर्य की उपासना आप करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, आप कालसर्प दोष का निवारण करा लीजिए, कहीं अच्छे से इसकी पूजा करा लीजिए, इसकी शांति का उपाय करा लीजिए। एक भ्रम भी मैं सबके लिए बता दूं रहता है कि उज्जैन जाकर के ही समाप्त होता है। उज्जैन में वाकई सर्वोत्तम है, लेकिन काल सर्प दोष की पूजा आप किसी भी शिवालय पर, मंदिर में
किसी गंगा के नदी के किनारे कहीं भी आप कर सकते हैं। तो जहां सुविधा हो वहां पर आप काल सर्पदोष पूजा का निवारण करें और बुरी संगत से बचें, और कोई व्यसन की आदत हो तो आप उसको बिल्कुल त्याग दें। करेंगे और भी चर्चा, जानेंगे रत्नों के बारे में और जानेंगे बाकी बची हुई राशियों का हाल, लेकिन समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है कर्म पथ पर। जानते हैं बची हुई राशियों का हाल और बात करेंगे रत्नों के ऊपर। धनु राशि वालों की बात करूं तो किसी काम में शीघ्रता आज आप ना करें। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह आप कर पाएंगे। पराक्रम के प्रति निष्क्रियता के कारण आज आपका मन अप्रसन्न रहेगा। मकर वालों की बात करूं तो खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ेगा। अनावश्यक क्रोध से बचें। कार्यस्थल पर भी कुछ असहयोग की संभावना है। रोजगार की चिंता आज आपको परेशान कर सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य आज आपके अनुकूल रहेगा। कुंभ वालों की बात करूं तो आर्थिक योग बहुत अच्छा है आज। सामाजिक कार्यों में सफलता और सराहना का योग बन रहा है। कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिलने का योग बना हुआ है। मीन वालों की बात करूं तो समय के दुरुपयोग से बचिए। वाद विवाद और झगड़े के कारण मानसिक कष्ट बढ़ने की संभावना बनी हुई है। बच्चों के व्यवहार के कारण कुछ अप्रसन्नता आज आपको बनेगी। तो बात कर रहा था मैं रत्नों के बारे में कि रत्न हमें कैसे कब धारण करना चाहिए। पहली चीज आप ध्यान दीजिए कि नामाक्षर, केवल नामाक्षर और चंद्र राशि के हिसाब से ही रत्न धारण ना करें। जैसे मान लीजिए वृश्चिक राशि यदि छठे भाव से आपके लिए बन रही है तो आपको मूंगा नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत हानि करेगा। केवल वृश्चिक राशि है और वह भाव क्या है, क्या वह लग्न से है, क्या वह पंचम से है, क्या वह नवम से है। यदि छठे से बन रही है वृश्चिक राशि, फिर आपके लिए मूंगा नहीं है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि हम नामाक्षर से करते हैं तो कई बार तो लोगों का मैं देखता हूं कि 90% लोगों का जो नाम है उसके आधार पर न तो चंद्र राशि होती है और न ही लग्न होती है, और ऐसे में रत्न धारण करना हमारे लिए हानिकारक भी होता है। कई बार इसका प्रभाव इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि कोई भी आप रत्न धारण कर लें, उसका अधिक से अधिक प्रभाव तभी मिलेगा जब उस ग्रह की, उससे संबंधित ग्रह की दशा या अंतरदशा हो। अदरवाइज आप रत्न पहने हुए हैं तो वह एक न्यूट्रल रहेगा, उसका कोई न तो बहुत प्रभाव पड़ने वाला है न उसका दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन यदि वह ग्रह खराब है और उसकी दशा या अंतरदशा आ गई और उस रत्न को आपने धारण किया हुआ है तो वह उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। जैसे मैंने कहा कि रत्न का जो काम है वह एक उत्प्रेरक की तरह होता है। जब वो हम पहने रहेंगे और उसका कोई समय आ गया तो वह उसकी शुभता या अशुभता दोनों को बढ़ा देता है। ऐसी स्थिति में यदि हम गलती से किसी अशुभ रत्न को धारण किए हुए हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है या हमारे लिए हानिकारक है वह ग्रह, तो उस स्थिति में उसका रत्न हमारे लिए यदि कोई समय आ गया तो बहुत हानि कर सकता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। दूसरा यह देखता हूं कि कई बार लोग कई रत्नों को पहन लेते हैं। पुखराज भी पहन लेंगे, ओपल भी पहन लेंगे, मोती भी पहन लेंगे और गोमेद या लहसुनिया भी पहन लेंगे। आपको यह जानना है कि सभी रत्नों का संबंध सभी रत्नों के साथ नहीं है। सारे ग्रह सभी ग्रहों के साथ मित्रवत नहीं है। जैसे यदि आपने राहु के लिए कोई रत्न पहना हुआ है, कभी रत्नों पर और चर्चा करूंगा या एक एक ग्रह के ऊपर बता दूंगा आपको, लेकिन आज मैं सभी के लिए बता रहा हूं, एक सामान्य और सर्वसाधारण के लिए बता रहा हूं, सामान्य सूत्र जो सब पर लागू होता है। यदि आपने राहु या केतु का कोई रत्न पहना हुआ है, जैसे आपने गोमेद पहना हुआ है या आपने लहसुनिया पहना हुआ है, तो उसके साथ आपको मोती या माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। सूर्य या चंद्रमा का कोई रत्न जैसे ही हम पहनते हैं ग्रहण योग उत्पन्न कर देता है। जिस भाव से संबंधित ये ग्रह होंगे उस भाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपको इससे हानि होगी, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। उसी प्रकार पन्ना और मोती एक साथ नहीं पहनना चाहिए, कभी भी नहीं पहनना चाहिए। बुध और चंद्रमा का रत्न यदि आप एक साथ धारण करते हैं, निश्चय ही मानिए कि आपके अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव बढ़ेगा
उतावलापन बढ़ेगा, उत्तेजना बढ़ेगी, अनिर्णय की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, बहुत अनिर्णय की स्थिति होती है, द्वंद्व बना रहेगा मन में, बहुत छटपटाहट होगी। तो आप अगर धारण किए हुए तो आप देख लीजिए कि कहीं आप इस तरह के रत्नों को, ओपल यानी शुक्र का रत्न और बृहस्पति का रत्न कभी एक साथ नहीं पहनना चाहिए। तो इस प्रकार आपको जानना है कि हमें कौन सा रत्न धारण करना है और कौन सा रत्न नहीं धारण करना है। और ज्योतिष से संबंधित कोई भी उपचार कभी भी केवल सामान्य जानकारी के आधार पर मत किया करें, क्योंकि इससे आपको कई बार हानि होने का योग जो है वो उत्पन्न होता है। उपचार आप कोई भी करें जब उसके बारे में आप बिल्कुल सटीक आपको जानकारी हो जाए और पूरी तरह से जान करके ही उस उपचार को करें। एक चीज और बताना चाहूंगा, राहु वगैरह का रत्न सामान्य स्थिति में आप ना धारण किया करें, क्योंकि राहु का जो प्रभाव है वह कहीं से बहुत शुभ नहीं है। केवल यदि पेट संबंधी बहुत समस्या है, गैस्ट्रिक की बहुत अधिक प्रॉब्लम है या कहीं भी इनडाइजेशन की कोई प्रॉब्लम आपको बन रही है और ऐसे में राहु आपकी कुंडली में बहुत खराब भाव पर नहीं बैठा है, जैसे अष्टम में नहीं बैठा है, आपके शरीर पर नहीं बैठा है, तो ऐसी स्थिति में, या पंचम पर नहीं बैठा है, या पंचम पर बैठा भी हो तो आपकी शिक्षा और संतान का दायित्व तो पूरा हो गया हो, ऐसी स्थिति में आप उसको पहन सकते हैं। इस पर बहुत विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सामान्य चर्चा आपको बता रहा हूं कि ऐसी स्थिति में आप राहु से संबंधित रत्न यदि खराब नहीं है और पेट संबंधी समस्या तो धारण कर लें। लेकिन सामान्य अवस्था में कि राहु की दशा आ गई है या राहु का अंतर है, ऐसे में इसको अवॉइड किया करें, अन्यथा उसके नकारात्मक प्रभावों को यह बहुत अधिक बढ़ा देता है। तो इस प्रकार की बहुत सी सावधानियां हैं जो हमको रत्न धारण करते समय हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और समझनी चाहिए, अन्यथा यह हमारे लिए कई बार लाभ करे या न करे बहुत हानि उत्पन्न कर सकता है। तो यह थी चर्चा रत्नों के ऊपर। उम्मीद है अब से आप रत्न धारण करते समय सावधानी बरतेंगे और सोच समझकर, जानकर और अपनी कुंडली के अनुसार ही रत्नों को धारण करेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।